हेलो दोस्तों। लॉकडाउन की वजह से प्रॉपर क्लास नहीं हो पाई है हमारी ऑफलाइन। तो हम लोगों ने, हमारी टीम ने पूरे ने विचार किया है कि ऑनलाइन आपको यूट्यूब से पढ़ाएं, क्योंकि अभी लेखपाल की भर्ती आने वाली है। तो हिंदी सब्जेक्ट उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हिंदी में छोटा सा पार्ट रहेगा, केवल वर्णमाला का, व्याकरण का। उसमें छोटे छोटे 10-10 15 मिनट के पार्ट आपको दिए जाएंगे। और हम यहाँ से चालू करते हैं वर्णमाला से। वर्णमाला है हमारी। वर्ड, सबसे पहले तो डेफिनेशन पूछी जाती है हिंदी में। एक ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वर्णमाला है क्या, क्या है वर्णमाला। तो वर्णमाला की एक परिभाषा आती है, यही परिभाषा आपको मिलेगी, सेम टू सेम एक यही परिभाषा मिलेगी। वर्णों के सार्थिक समूह को, वर्णों के सार्थिक समूह को, यही वर्णमाला होगी। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। एक क्वेश्चन यहीं से बनता है। बाकी यूपी के तुम कौन से भी एग्जाम देख लो, उसमें यही एक क्वेश्चन होगा। एक नंबर यहाँ से पक्का आता है। एक डेफिनेशन केवल वर्ड की आती है कि वर्ड क्या है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है? वर्ड। और यही एक क्वेश्चन बनता है ध्वनि का। जो वर्ड होगा, वर्ड को बोलने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? ध्वनि की, आवाज की, साउंड की। तो इसकी भी एक डेफिनेशन आती है यहाँ पे। वो डेफिनेशन होती है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। यानी ये ध्वनि बोली जाती है, साउंड है, तो ये मौखिक इकाई है। और वर्ड क्या लिखते हैं? जैसे हमने लिख दिया यहाँ राजेश, ये लिख दिया हमने, तो ये क्या हो गया? ये लिखित इकाई हो गई। इसको बोल दिया राजेश, तो ये हो गया साउंड, तो ये ध्वनि हो गया। तो 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलते हैं। और वर्णमाला का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है वो स्वर, व्यंजन, ये रहते हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इससे क्वेश्चन कम से कम 30-40 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्जामों में। तो वर्णमाला को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ये क्वेश्चन यहाँ से मिलता है। तो वर्णमाला को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला डिवाइड होता है हमारा स्वर में, दूसरा डिवाइड होता है हमारा व्यंजन में, और तीसरा डिवाइड होता है हमारा अयोगा। लिखने का नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, चलो इधर लिख रहे हैं। तीसरा डिवाइड होता है हमारा अयोगा में। अब ये अयोगा क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंटों को ये नहीं पता होगा, जो स्टार्टिंग में तैयारी कर रहे हैं उनको अयोगा होता है, कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को सबको पता होगा। और एक सबसे छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादातर ये समझो 90% तो कर ही लेते हैं लोग, लेकिन 10% उसको भी गलत कर देते हैं कि वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं या वर्ड होते हैं। वर्ड अक्षर एक ही बात है। तो 52 वर्ड होते हैं, 52 ही अक्षर होते हैं। आपको 52 ही टिक करना है, ठीक है? वो कैसे होते हैं 52, वो हम आपको भी बताएंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर की। तो स्वर भी हमारे 3 भागों में डिवाइड होता है, और वर्णमाला भी हमारे 3 भागों में डिवाइड हुआ है। और स्वर 3 भागों में कैसे डिवाइड होता है? पहला हमारा डिवाइडेशन होता है इसका, एक होता है ह्रस्व स्वर, या इसको कह सकते हैं हम लघु स्वर। ठीक है? लघु माने क्या होता है? छोटा। ह्रस्व माने भी होता है छोटा। एक होता है हमारा डिवाइडेशन दीर्घ स्वर, और तीसरा डिवाइडेशन होता है प्लुप्त स्वर। ठीक है? इसके बारे में भी हम तुम्हें बताएंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, प्लुप्त स्वर। अब ह्रस्व स्वर की बात करें हम, तो जैसे हमारे स्वरों की संख्या होती है 11। एग्जाम में आएंगे ऑप्शन में 11 होगा, 13 होगा, 10 होगा, 9 होगा। आपको टिक केवल 11 ही पर करना है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 11। केवल कितने प्रकार के? 11। और वो 11 कौन से होते हैं वो हम आपको अभी बताते हैं। ये आपको समझ में आ ही गया होगा, इसको हटा दें कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक छोटा क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, स्वर का दूसरा नाम क्या है? स्वर का दूसरा नाम क्या है? स्वर को और किस नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। तो इसको अच नाम से और जानते हैं। किससे जानते हैं? अच नाम से।
ये अच क्या है इसके बारे में हम तुम्हें बताएंगे। और यही एक पूछा जाता है व्यंजन का दूसरा नाम क्या है, तो व्यंजन को हल नाम से जानते हैं। अब आपको डाउट हो रहा होगा ये सर अच और हल हम पहली बार देख रहे हैं, है क्या? ये है हमारे जो व्याकरणाचार्य थे पाणिनि जी, उन्होंने 14 महासूत्र तैयार किए, उनमें से 42 प्रत्याहार बनाए। और 42 प्रत्याहार में से शुरू के 4 प्रत्याहार होते थे, उसमें से हमारे अच प्रत्याहार के अंतर्गत 11 हमारे स्वर आते हैं और हर प्रत्याहार के अंतर्गत व्यंजन आते हैं। समझ में आया? तो अब तुम्हें कुछ नहीं, संस्कृत से पढ़ने का कोई मतलब नहीं, हिंदी पढ़ रहे हैं, जब संस्कृत पढ़ेंगे तो हम प्रत्याहार की बात करेंगे। ये 12 प्रत्याहार कौन से होते हैं, ये 42 के कौन से प्रत्याहार होते हैं, यहाँ केवल हिंदी की बात हो रही है। तो यहाँ केवल आपको ये देखना है कि स्वर का दूसरा नाम क्या है, अच है। ठीक है, अब इसको हम हटा दें। यहाँ एक क्वेश्चन देखो आपका यहाँ से मिल गया, इतनी छोटी सी जगह में। एक स्वर को कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में डिवाइड करते हैं। वर्णमाला के कितने भाग हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं, अक्षर होते हैं, 52 वर्ड अक्षर होते हैं। थोड़ी बोर्ड की कमी की वजह से पूरा बोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो सब मेंटेनेंस हो जाएगा, अभी लगेगी हमारी पूरी टीम। तो आगे हम देखते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखते हैं स्वर, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्वर। स्वर क्या है, यहाँ हम तुम्हें भाषा के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उसकी अगले पार्ट में बताया जाएगा भाषा के बारे में। तो सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो रिपीटेशन रहते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फालतू की कोई चीज नहीं बताई जाएगी, क्योंकि छोटी छोटी क्लासें रहेंगी पार्टों में। अब यहाँ बात करते हैं स्वरों की। स्वर की संख्या 11, थोड़ा नीचे नाम इसका अच, नीचे रखो। स्वरों की संख्या कितनी है, 11। दूसरा नाम इसका क्या है, अच। ये ध्यान रखना है, अच बहुत बार पूछा जाता है। अच स्वर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, अभी हमने आपको बताया। ह्रस्व, या इसको लघु भी कहते हैं, और एक दीर्घ, और इसको प्लुप्त स्वर। ठीक है, अब ह्रस्व स्वर की बात करते हैं। पहले हम आपको बताते हैं 11 स्वर हैं कौन से, जो हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट क्लास से हम लोगों को बताया जाता है कि ह्रस्व स्वर क्या है। स्वर कौन कौन से हैं 11? आप सब भेज रहे हैं, आ, बड़ा, ई, ये ई, ऊ, ये री होता है, ये ए होता है, ये ए होता है, इधर दिखाई नहीं देगा, हम यहाँ लिख रहे हैं। ये ओ होता है और ये ओ होता है। आप देख लीजिए 11 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये क्या होते हैं, हमारे स्वर होते हैं। हमने क्या बताया, केवल 11 लगाना है आपको टिक। ये हमारे हैं 11 स्वर। अब इसमें से जो हमने भी आपको बताया ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर, 3 भाग बताए हमने आपको। तो ह्रस्व स्वर हमारे 4 होते हैं। वो कौन से होते हैं 4? छोटा आ होता है, छोटी ई होता है, छोटा ऊ होता है, और री वाला होता है, ऋषि वाला री। तो हमारी ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 4। छोटा आ हो गया, छोटी ई हो गई, छोटा ऊ हो गया, और री हो गया। ठीक, अब यही हम बात करेंगे दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर ऑप्शन आए 7 होते हैं, इसमें कंफ्यूजन रहता है, वो आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे। ये हो गया हमारा ह्रस्व स्वर। अब दीर्घ स्वर की बात आई। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। वैसे यहाँ कई ऑप्शनों में 7 ना मिले तो आपको ये मिलेगा, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। अगर ये ना मिले तो आप इसको लिख सकते हैं कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 3। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। हम आपको ये बताएंगे ये ह्रस्व क्यों है, ये दीर्घ क्यों है। अब हमारे ये 4 रह गए, ए ओ औ। इनको कहते हैं हम संयुक्त स्वर। ये क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर कौन सा है। तो इसमें से आपको एक ऑप्शन में मिलेगा, तो आपको उसको संयुक्त स्वर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ संयुक्त स्वर है ये हमारे, इनकी संख्या होती है 4।
वो कौन से होते हैं हमारे, ये होता है, इनको संयुक्त क्यों बोलते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। अब एक बात और कंफ्यूजन वाली सुन लीजिए, हमने अब दीर्घ स्वर के बारे में बताया आपको। अगर दीर्घ स्वर की संख्या ऑप्शन में 7 हो तो आप 7 पे क्लिक करेंगे, तो 7 में क्या होता है, हमारे ये संयुक्त स्वर भी दीर्घ स्वर में जुड़ जाते हैं। तो 3 ये 4 ये कितने हो गए, 7। तो दीर्घ स्वरों की संख्या 7 आप बताएंगे, ठीक है। और संयुक्त स्वरों की संख्या 4, समझ गए। अब यही हम एक बात करेंगे आपको, हमने ये बता दिया संयुक्त स्वर, और संयुक्त स्वर हमने आपको बता तो दिया, लेकिन ये संयुक्त है कैसे। संयुक्त का मतलब होता है किसी दूसरे के सपोर्ट से कार्य करना या किसी दूसरे के सपोर्ट से मिलना जुड़ना, ठीक। तो ये वाला हमारा ए है, ये वाला ये है, ये वाला, तो ये हमारा किससे जुड़ा है, आ से जुड़ा है। और ये संयुक्त किससे होंगे, किसी स्वर से ही संयुक्त होंगे, व्यंजन से संयुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि व्यंजन खुद संयुक्त किसकी सपोर्ट से बनता है, स्वर की सपोर्ट से व्यंजन बनता है। तो ये स्वर की संयोग से बनेगा, तो इसे संयुक्त व्यंजन बोल दिया है। तो आ प्लस ई से, आ प्लस ई से क्या बन गया, ए बन गया, संयुक्त हो गया, दो के जोड़े से बना है, ये संयुक्त हो गया, इसका निर्माण हो गया यहाँ। अब इसका निर्माण होगा, इसका निर्माण होगा आ प्लस ए से निर्माण होगा, तो ये बन जाएगा हमारा ये वाला ए बन जाएगा। ये संयुक्त वाली बात हो गई, क्योंकि ये स्वर स्वर के संयोग से बनना है, तो इसको संयुक्त स्वर का नाम दे दिया है। इसका निर्माण होगा आ प्लस उ से, छोटे उ से भी हो सकता है, बड़े उ से भी निर्माण हो सकता है, इसका भी बड़ी से निर्माण हो सकता है, तब भी यही बनेगा। जब ये वाला ए बनेगा तो आ प्लस छोटे ए से बनेगा, तो ये बन जाएगा हमारा। तो अब ये हमारा निर्माण हो गया, इसका ओ का निर्माण हो गया। अब बड़े ओ का निर्माण होगा तो आ प्लस, तो ये हो जाएगा ओ, ठीक है। ये इसका निर्माण हो गया, आपकी कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, अपेक्षा करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखो यहाँ से, उसमें हमने तुम्हें 7-8 क्वेश्चन बताए थे, तो इसको आपको समझ में आ गया होगा। अब केवल आपको ये देखना है, अभी जितना हमने आपको थोड़ा सा पढ़ाया है, ज्यादा नहीं पढ़ाया, क्योंकि ज्यादा बड़े वीडियो हो जाएंगे फिर आपको देखने में बोरिंग होगी, जब आप इंटरेस्ट नहीं लगेंगे तो हम बड़ी बड़ी वीडियो डालेंगे, हम 2-2 घंटे की वीडियो डालेंगे जब आपका एग्जाम होगा। अभी केवल आपको उतना ही पढ़ना है, उतना ही समझना है, क्योंकि ज्यादा पढ़ाते हैं फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा। अभी देखो इसमें कितने क्वेश्चन आपके बन गए, एक क्वेश्चन ये बन गया आपका, एक क्वेश्चन ये बन गया आपका, एक क्वेश्चन ये बन गया, 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 और एक क्वेश्चन ये बन गया। यानी 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन बन गए। और पिछली बार हमने आपको कितने क्वेश्चन बता दिए, अभी ये 2 मिनट पहले बताए हमने आपको, वर्णमाला की परिभाषा बताई आपको, एक क्वेश्चन यहाँ से बनाया, वर्ड की परिभाषा बताई, वर्ड या अक्षर इसको कहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बन गया, ध्वनि की परिभाषा बताई, एक क्वेश्चन ये बन गया आपका, और वर्णमाला के हमने प्रकार बताए, एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया, वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया था, ठीक है, संयुक्त। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन आपके केवल 10 या 15 मिनट में तैयार हो रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को, केवल 15-15 मिनट की क्लास में अगर आपको 12 13 या 10-12 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, तो आप ये समझिए आपकी हिंदी 50 में से 50 पूरे नंबर आएंगे आपके। छोटी छोटी चीजें बहुत सरल सरल से जो आती रहती हैं वही हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे भी नंबर उसी प्रकार से आते हैं जैसे हमारी तैयारी है, हम भी इसी तरीके से करते हैं, तो आपको भी उसी तरीके से कराएंगे, आपको भी परफेक्ट करेंगे। तो अगला जो वीडियो होगा उसमें हम इससे आगे पढ़ाएंगे, आप इसके आगे हम बात करेंगे व्यंजन की और प्लुप्त स्वर की, उसके बाद अयोग भाग की बात करेंगे, अयोग भाग कौन से होते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे सर केवल आपने ये बताया है, इसमें हम लोग ये भी जोड़ते हैं, ये भी जोड़ते हैं, ये भी स्वरों में गिनती होती है। नहीं भाई, ये हम गलत पढ़ते हैं, ये स्वर नहीं होते हैं, ये स्वर नहीं होते हैं। तो अगले भाग में ये ऊपर ज्यादा हो गया है, नीचे थोड़ा हटा देना है। आप सोच रहे हैं सर इसको भी हमने स्वरों में पढ़ा है, ये स्वर नहीं होते भाई, ये वर्णमाला के 52 अक्षरों में जोड़े जाते हैं, वर्णमाला का भाग होता है, लेकिन ये स्वर नहीं होते हैं, इनको हम अलग नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं,
यही हम आपको बताएंगे अगले पार्ट में, ठीक है। तो तब तक के लिए इतनी तैयारी कीजिए, इतने क्वेश्चन आप तैयार कीजिए, नोटबुक बना लीजिए और इसको तैयार कीजिए, ठीक है। नमस्कार।